नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरी बार बैसाखियों के सहारे जो सरकार खड़ी है वो गिरने वाली है। दरअसल 2029 से पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसकी तैयारी भी तेज हो चुकी है। इतना बड़ा दावा एक बहुत बड़े नेता ने उस वक्त किया है जब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बगावती तेवर के बीच चंद्रबाबू नायडू अपने सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे। उधर नायडू अपने सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे और इधर एक बड़े नेता ने दावा कर दिया कि मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। 2029 से पहले ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, जिसने इतनी बड़ी भविष्यवाणी की है वो भाजपा शासित राज्य के ही नेता हैं। तो क्या सच में मोदी की सरकार गिरने जा रही है और किसने किस आधार पर इतनी बड़ी भविष्यवाणी की है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले नायडू क्यों मोदी सरकार के लिए काल बनकर दिल्ली पहुंचे उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि नायडू अकेले दिल्ली पहुंचते थे, अपनी डिमांड दिल्ली दरबार के सामने रखते थे और वापस लौट जाते थे। मगर इस बार सांसदों के साथ दबाव बनाने पहुंच गए हैं। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात किए, फिर अमित शाह से अपने सांसदों के साथ मुलाकात किए और अब इस मुलाकात की मुख्य वजह क्या है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। वैसे ऑफिशियली इस तरह की मुलाकात की वजह के बारे में कुछ बताया जाता है कि किस मकसद से के साथ ये मुलाकात हुई है, लेकिन इस बार कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ इतना कहा गया कि मुलाकात शिष्टाचार की थी। मगर दोस्तों, शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए कोई अपनी टीम के साथ नहीं पहुंचता, और वह भी उस टीम के साथ जिसके सहारे मोदी की सरकार टिकी हुई है। सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि नायडू ने इस वक्त उस बात की डिमांड कर दी है जिसकी नायडू को सख्त दरकार है। फंड, सरकारी फंड। दरअसल जब मार्च में बजट आया था तो उसमें एक स्कीम की बात की गई थी, पूर्वोदय योजना की। इस योजना को अन्य स्टेटों को देने की बात कही गई थी। इसके समर्थन से सरकार चल रही है जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी कि नायडू का राज्य भी बताया जा रहा है। दोस्तों, कि चंद्रबाबू नायडू इस योजना के फंड को रिलीज करने को लेकर अपने सांसदों के साथ दिल्ली आए थे। अब सवाल है कि चंद्रबाबू नायडू ऐसा अकेले जाकर कह सकते थे, जैसा कि वो कई बार कह चुके हैं कि वो दिल्ली आते हैं, अपनी बात रखते हैं और चले जाते हैं, आंध्र प्रदेश से अकेले आते हैं। लेकिन इस बार जो है चंद्रबाबू नायडू ने अपने सभी सांसदों को ले जाकर दिल्ली दरबार में खड़ा कर दिया, जिससे अब ये साफ संकेत मिल रहा है कि एक तरह से चंद्रबाबू नायडू ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि ये वही सांसद हैं जिसको मैं लेकर आया हूं। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो ये कभी भी जो है बैसाखी आपके नीचे से खिस सकती है। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि सूत्रों का कहना है कि नायडू इससे मैसेज देना चाहते हैं कि अगर फिर फंड रिलीज करने में जरा सी भी देरी की गई तो ये वही सांसद है जिनके सारे आपकी सरकार खड़ी है, इसीलिए आंध्र प्रदेश के लिए फंड रिलीज किया जाए। यानी चंद्रबाबू नायडू ने अपने तेवर दिखा दिए हैं, उनकी डिमांड को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो मोदी सरकार के लिए काल बन जाएंगे। वह अपने सांसदों के साथ मोदी सरकार को आईना दिखाने आए थे। तो दोस्तों, एक तो वैसे ही चंद्रबाबू नायडू का तेवर गुजरात लॉबी की धड़कनें बढ़ाए हुए है। अब दूसरा, एक बड़े नेता ने उनकी सरकार गिराने का दावा करके नींद उड़ा दी है। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 2029 से पहले पीएम बनेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता के दावे से सियासी भूचाल, गिरने वाली है मोदी सरकार। मतलब कांग्रेस नेता की तरफ से भविष्यवाणी की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर अपनी सरकार नहीं चला पाएंगे, तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और राहुल गांधी की सरकार बन जाएगी। कुल मिलाकर यह सरकार गिरने वाली है और मोदी के मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। यानी मोदी तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही उनकी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। कांग्रेस नेता का नाम है विजय वडेट्टियार, जो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के विधायक हैं। उन्होंने भंडार जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आने वाले दिन कांग्रेस के होंगे और 2029 से पहले ही राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नजर आएंगे। राहुल गांधी बहुत जल्दी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी महायुति सरकार के सफल कार्यों को जनता तक पहुंचाएं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करें। यानी कांग्रेस विधायक ने मोदी सरकार की कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर आने वाले संकट को भांप लिया है, उसी के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी की है। दोस्तों, इस समय मोदी और सब तैयारी के पूरा एनडीए जो है पूरी तरीके से फंस गया है। मोदी सरकार के एक नहीं कई सहयोगी लगातार अपनी बगावते तेवर दिखा रहे हैं।